बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे पैगंबर खुदा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में, उनकी विलादत के बारे में, बुत परस्ती के खिलाफ उनकी तबलीग और नमरूद की तरफ से उनको आग में फेंके जाने का वाक़या। इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा। नमरूद मुल्क बाबुल का बादशाह था। बाबुल के मौजूदा नाम इराक है। नमरूद इंतहाई मगरूर शख्स था। जब उसके इब्तिदा का दायरा वसी हो गया तो लोगों से कहना शुरू कर दिया कि उसकी परस्तिश करें, क्योंकि लोग पहले ही गैर अल्लाह और लकड़ी से बने हुए बुतों की परस्तिश किया करते थे। लिहाजा वो उसे भी आसानी से खुदा मानने पर आमादा हो गए। लोगों को इस गुमराही और जलालत की जिंदगी बसर करते हुए एक अरसा हो गया और वो अल्लाह को बिल्कुल ही भुला चुके थे। परवरदिगारे आलम ने उस कौम की हिदायत और रहनुमाई के लिए उनमें अपना नुमाइंदा भेजने का इरादा फरमाया। नमरूद के दरबार में नजूमी भी थे। एक नजूमी नमरूद के दरबार में बड़ा मकामो मुंतलिक रखता था और वो नमरूद के बहुत करीब था। एक दिन उसने नमरूद से कहा, एक बात अर्ज करूं? तो नमरूद ने कहा। नजूमी ने बताया कि आपकी सल्तनत में एक बच्चा पैदा होने वाला है। वो बुत परस्ती को खत्म कर देगा और लोगों को अपने दीन की जानिब बुलाएगा और आपकी हुकूमत खत्म कर देगा। ये सुनकर नमरूद ने अपने दरबार के दूसरे नजूमियों की तरफ देखा। सब नजूमियों ने पहले नजूमी की तायद की। नमरूद ये सुनकर दिल ही दिल में घबराया और फिर गुस्से में आकर हुक्म दिया कि औरतों और मर्दों को एक दूसरे से अलग कर दिया जाए ताकि ऐसा कोई बच्चा वजूद में आने ही ना पाए, और हुक्म दिया जो भी बच्चा पैदा हो उसे कत्ल कर दिया जाए। नमरूद के मुंह से इस हुक्म का निकलना था कि बाबुल में पैदा होने वाले बच्चे कत्ल किए जाने लगे। कहते हैं कि नमरूद के हुक्म पर इस मरदूद के जल्लातों ने 1 लाख बच्चे कत्ल किए। नादान नमरूद ये समझता था कि हैलों से वो खुदा ताला के इरादे के आगे बांध सकेगा। इसी मुल्क बाबुल में एक खातून थी जिनका नाम तारीख ने नोना बताया है। नोना उस वक्त हामला थी, लेकिन उनके हमल के असर को अल्लाह ने छुपा दिया। जब उनके बच्चे की पैदाइश का वक्त आया तो वो नमरूद के खौफ से शहर से बाहर चली गई और वहाँ पहाड़ के एक गार में पनाह ले ली। उन्होंने अपने बच्चे को उसी गार में जन्म दिया और फिर बच्चे को लेटाकर फिर खुदा से दुआ की, ए खुदा, मैं अपने जिगर के टोटे को इस गार में लटा कर जा रही हूँ। उन जालिमों से तू ही इसको बचाना जो मासूमों के खून के प्यासे हैं। फिर उन्होंने बच्चे को बोसा दिया और गार के तहखाने को पत्थरों से बंद कर दिया और वापस शहर को लौट गई। जब दूसरे दिन गार में अपने बच्चे को देखने आई तो देखा उनका बच्चा अंगूठा चूस रहा है। उस बच्चे के अंगूठे से दूध जारी था। ये बच्चा कोई और नहीं बल्कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के अंगूठे में दूध पैदा कर दिया था और यूं हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को गज़ा पहुंचती रही। इस गज़ा से हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दिन में इतना बढ़ते थे कि जहां एक आम बच्चा महीने में बढ़ता है। आप अलैहिस्सलाम की माँ आपको देखने की गर्ज से रोज़ाना गार में आती। जब आप अलैहिस्सलाम की उम्र 2 साल हो गई तो वो बातें करने लगे, और जब आपकी उम्र 7 साल को पहुंची तो आपकी वालिदा ने बड़ी बड़ी बातें और अखलाक सिखाने लगी। कमज़ोरों की मदद करना और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के गुजरे हुए पैगंबरों के वाक़यात सुनाया करती। मगर उन्हें क्या मालूम था कि वो जिस बच्चे की तालीम और तरबियत में लगी हुई हैं वो खुद ही एक पैगंबर हैं। आप अलैहिस्सलाम ने अपनी ज़िंदगी के 13 साल उसी गार में गुजारे। उन्होंने एक दिन अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे भी अपने साथ शहर ले चलें। माँ ने जवाब दिया, बेटा, शहर में तुम्हारे लिए खतरा है। इसलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम रात को उस गार से निकलकर शहर में दाखिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एक चचा था जिनका नाम आज़र था। यहाँ पे एक नुक्ते की वजाहत करता चलूँ तो रात में आज़र को हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चचा कहा गया है, जबकि उनके वालिद का नाम तारिक था। कुरान मजीद में उनके वालिद का नाम आज़र कहा गया है। बहुत से उल्मा का अजमा है कि आज़र हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का बाप ना था बल्कि उनके वालिद तारिक थे और वो मुसलमान थे। अरबाब नस्ब का भी इसी पर इत्तफाक है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के वालिद
تارک تھے، لہٰذا قرآن مجید اور اکثر حدیثوں میں جو آزر کو باپ کہا گیا ہے وہ مجاز کے طور پر ہے، کیونکہ وہ حضرت علیہ السلام کا چچا تھا، اور عرب میں یہ رواج ہے کہ چچا کو باپ کہتے ہیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کا چچا ہی رہا ہو اور تارک کی وفات کے بعد ان کی والدہ سے عقد کیا ہو اور آپ کی تربیت کی ہو، اسی سبب سے اس کو باپ کہا گیا ہے۔ آزر مٹی، پتھر، لکڑی کے بت بناتا، ان کو خود پوجتا اور لوگوں کے ہاتھوں فروخت کراتا تھا۔ اس طرح اس کا کاروبار بہت پھیلا ہوا تھا۔ آزر کے بیٹے بھی بت فروشی کرتے تھے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام غار سے نکل کر شہر میں گئے اور اپنے چچا آزر کے پاس پہنچے تو آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی اپنے بیٹوں کے ساتھ بت بیچنے کے لیے بھیج دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں کے گلے میں رسی باندھی اور انہیں زمین پر گھسیٹتے ہوئے لے گئے، جس سے وہ مٹی، کیچڑ اور کوڑا کرکٹ سے آلودہ ہو گئے۔ پھر آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور مجھ سے وہ بت خریدو جو بے جان ہے، عقل و ہوش سے خالی ہیں اور کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ بتوں کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ سلوک بت پرستوں کی نظر میں بے حد توہین آمیز تھا۔ پھر بات جہاں تک پہنچی، آزر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس بارے میں نصیحت کی۔ ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے چچا سے پوچھا، چچا جان، آپ لکڑی اور مٹی کے بت بناتے ہیں جو نہ بول سکتے ہیں، نہ سن سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ آزر نے چونک کر پوچھا، کیا تم ہمارے خداؤں کے مخالف ہو؟ دیکھو، آئندہ اس طرح کی بات زبان پر نہ لانا، ورنہ تمہیں سزا ہوگی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام لوگوں سے مخاطب ہوئے اور کہا، پرستش اور سجدے کے لائق نہ نمرود ہے اور نہ یہ بت ہیں، لائق عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، جس نے ساری کائنات کو بنایا، جس نے پوری دنیا کو پیدا کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام اور پیغام تیزی سے پھیلنے لگا، لوگ ان کی بات غور سے سننے لگے۔ جب ان کی شہرت نمرود تک پہنچی تو اس نے اپنے دربار کے لوگوں سے پوچھا، یہ کون نوجوان ہے جس نے ایک ہنگامہ کھڑا کر دیا؟ درباری بولے، اس کا نام ابراہیم ہے جو آزر کے گھر میں جوان ہوا ہے۔ نمرود نے حکم دیا کہ اسے فوراً میرے سامنے پیش کیا جائے۔ نمرود کے بھیجے ہوئے لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہوں نے نمرود کا پیغام انہیں پہنچایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کے پاس پہنچے۔ نمرود نے پوچھا، نوجوان، تم جس خدا کی بات کرتے ہو وہ کون ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جواب دیا، میرا خدا وہ ہے جو لوگوں کو زندگی اور موت دینے کی قدرت رکھتا ہے۔ نمرود نے کہا، یہ تو میں بھی کر سکتا ہوں، اور اس نے ایک ایسے مجرم کو آزاد کر دیا جسے موت کی سزا کا حکم سنایا جا چکا تھا، اور ایک ایسے آدمی کو پھانسی دے دی جس کا کوئی جرم نہیں تھا۔ پھر کہنے لگا، اب بولو، میرے خدا ہونے میں تمہیں کیا شک ہے؟ میں بھی تو جس کو چاہوں زندگی بخش دوں اور جس کو چاہوں موت بخش دوں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اگر تو سچا ہے تو جس کو قتل کیا ہے اس کو زندہ کر کے دکھا۔ پھر فرمایا، میرا خدا سورج کو مشرق سے نکالتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے، تو اسے مغرب سے نکال کر دکھا۔ نمرود سے اس سوال کا جواب نہ بن سکا اور وہ شرمندہ ہو گیا۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے نمرود سے کہا، بادشاہ سلامت، مجھے اجازت دیں کہ میں ابراہیم علیہ السلام کو اپنے ساتھ لے جاؤں، کیونکہ یہ ابھی ناسمجھ ہیں۔ آزر بولا، بادشاہ سلامت، آپ ابراہیم علیہ السلام کو گھر جانے کی اجازت دے دیں، میں اسے آپ کی اور بتوں کی توہین سے باز رکھنے کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمرود نے کہا، میں تمہاری خاطر ابراہیم علیہ السلام کو معاف کرتا ہوں، لیکن اگر اس نے آئندہ کوئی ہنگامہ کھڑا کیا تو میں اسے زندہ جلا دوں گا۔ ابراہیم علیہ السلام اس واقعہ کے بعد اپنے مشن سے باز نہ آئے، اور انہوں نے ایک دن آزر سے کہا، چچا جان، یہ بت کیا ہے جن کو آپ خود بناتے ہیں اور خود پوجتے ہیں اور خود ہی ان کو خدا مانتے ہیں؟ آزر یہ بات سنتے ہی بگڑ گیا اور اس نے کہا، ابراہیم، فوراً میرے گھر سے نکل جاؤ، میں تمہیں مزید برداشت نہیں کر سکتا۔ ابراہیم علیہ السلام یہ کہتے ہوئے گھر سے نکلے۔ چچا جان، آپ نہیں مانتے تو میں جاتا ہوں، مگر میں اپنے مشن سے باز نہیں آؤں گا، کیونکہ میں خدا سے ڈرتا ہوں اور ان بتوں سے یا نمرود سے نہیں ڈرتا۔
हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने चचा के घर से अलग अपना कोई इंतजाम कर लिया और वहां से चले गए, मगर अपने कौल के मुताबिक अल्लाह की बंदगी की दावत देते रहे और बुतों की खुदाई का इनकार करते रहे। मुल्क बाबुल के लोग हर साल एक ईद मनाया करते थे और उस दिन कुछ खसूसी काम अंजाम दिया करते थे। चनाचा वो लोग सारा सारा दिन शहर से बाहर गुजारते थे। एक दफा जब ईद का दिन आया और वो लोग शहर से बाहर चले गए तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अकेले उस शहर में रह गए। जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने देखा कि शहर खाली है और बुत खाने का कोई मुहाफिज भी नहीं है, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने एक कुल्हाड़ा लिया और बुत खाने में जा पहुंचे। उस आलीशान बुत खाने को देखने लगे जिसको बड़ी नफासत के साथ सजाया गया था। उसमें मुख्तलिफ बुतों को उनके मुताबिक तरतीब में रखा गया था। तब आपने उन बुतों का मजाक उड़ाने के लिए खाना उनके आगे रखा जो आप साथ ले गए थे। आपने उनसे कहा, क्या तुम खाना खाओगे? जब बुतों की तरफ से कोई जवाब ना मिला तो कहा, तुम बोलते क्यों नहीं? लेकिन अब भी कोई जवाब ना मिला। इस पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुल्हाड़ा उठाया और एक किनारे से बुतों को तोड़ना शुरू किया। सारे बुत चिकनाचूर कर दिए। आखिर में सबसे बड़े बुत के कंधे पर कुल्हाड़ा रखा और बुत खाने से चले गए। जब शहर के लोग वापस लौटे तो अपने बुत खाने में गए। वहाँ जो उनके बुतों का हशर था, ये देखकर वो बहुत हैरान और परेशान हो गए। लोग सोच में मुब्तला थे कि यह सब कुछ किसने किया है। सब लोगों की जुबान पर एक ही अल्फाज था कि किसने हमारे खुदाओं के साथ ऐसा सलूक किया है। बाज़ लोगों ने कहा, हमने एक नौजवान को बुतों की बुराई बयान करते हुए सुना है कि जिसका नाम इब्राहीम है। वो बुतों की इबादत को बेअक्ली का काम समझता है और उसने हमें लानत मलामत भी की थी, इसलिए मुमकिन है कि ये काम उसने ही किया हो। इस तरह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर शक जाहिर करने के बाद उन पर एक मुकदमा चला। उन्होंने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से पूछा, क्या हमारे खुदाओं के साथ ये सलूक तुमने किया है? तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, ये बात इस बड़े बुत से पूछो कि जिसके कंधे पर कुल्हाड़ा है। उस शख्स ने कहा, वो तो बोल नहीं सकता। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, जी हाँ, बोलना तो दूर की बात है, अगर इसकी आंख पर कोई मक्खी भी बैठ जाए तो ये उसे भी उड़ा नहीं सकता। भला दूसरे को कोई नफा या नुकसान क्या पहुंचाएगा? मगर ताज्जुब की बात यह है कि तुम लोग फिर भी इस मजबूर लाचार को खुदा मानते हो, इसको सजदा करते हो और इसकी पूजा करते हो। बस नहीं करते हो तो उस खुदा की इबादत जिसने सारी कायनात को पैदा किया और जो हर चीज पर कुदरत रखता है। लोगों ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातें बड़े गौर से सुनी और सोचने लग गए कि वाकई ही नौजवान सच कहता है। सचमुच लकड़ी, मिट्टी और पत्थर की मूर्तियों में क्या ताकत है। लेकिन एक आदमी के दिल पर आप अलैहिस्सलाम की बातों का उल्टा ही असर हुआ। वो बोला कि हमारे खुदाओं का सत्यानाश तुमने ही किया है और अगर तुम्हें छोड़ दिया जाए, आज तुमने हमारे बुतों को तोड़ा है, कल हमारा बुत खाना ही तोड़ डालोगे, इसलिए तुम जैसे इंसान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता। तो लोग इस वक्त वहाँ मौजूद थे तो वो ये सब कुछ सुन रहे थे। ये शख्स नमरूद का भेजा हुआ जज था। लोग खड़े इस बात का इंतजार कर रहे थे कि देखें नौजवान के लिए क्या सजा तजवीज़ की जाती है। इस सजा को सुनने के लिए उन्हें ज्यादा इंतजार ना करना पड़ा। जज बोला, इब्राहीम, तुम्हारे इस जुर्म की सजा ये है कि तुम्हें जिंदा जला दिया जाएगा और तुम्हारी खाक हवा में उड़ा दी जाएगी। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तुम्हारे इस फैसले से नहीं डरता। जिंदगी और मौत का मालिक मेरा अल्लाह है। मैं जो कुछ कह रहा हूँ वो हक है और मेरा अल्लाह सुन रहा है। जज ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जो फैसला सुनाया, नमरूद ने इस पर अमल दरामद करने के लिए फौरन तैयारी शुरू कर दी। उसने उस शहर और इधर उधर के इलाके में ऐलान करा दिया, हमारे बुतों को तोड़ने और उनकी तौहीन करने वाले नौजवान को जिंदा जलाने के लिए सब लोग ईंधन इकट्ठा करें। इधर बुत खाने के पुजारियों ने भी ऐलान किया, जो लोग अपनी किसी मुराद के पूरा होने के लिए ईंधन जमा करेंगे उनकी मुराद पूरी होगी। इस ऐलान को सुनकर लोगों ने ज्यादा से ज्यादा ईंधन जमा करना शुरू कर दिया। इधर शहर के तमाम लोगों ने लकड़ियों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया। उधर इब्राहीम अलैहिस्सलाम कैद कर लिए गए। लोगों ने ईंधन के लिए लकड़ियों को इकट्ठा करके एक जगह उसका स्टाल लगा दिया।
इसके बाद उन लकड़ियों को आग लगाई गई। जब शोले भड़क उठे तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को कैद खाने से निकाल कर लाया गया। जब उन्हें उस मैदान में लाया गया जहां आग जलाई गई थी तो आप अलैहिस्सलाम उस आग को देखकर हंस पड़े। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उस ऊंचे मीनार को भी देखा जो मैदान से कुछ दूरी पर तामीर किया गया था, जिसमें एक खूबसूरत कमरा था जहां नमरूद के साथ उसके वजीर और बशीर बैठे थे। कहते हैं कि ये आग इस कदर शदीद थी कि इसके ऊपर से परिंदा गुजर नहीं सकता था। चनाचा जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लाया गया तो उन लोगों को ये मामला पेश आया कि अब इब्राहीम को आग में कैसे फेंका जाए। उस दौरान शैतान ने उन लोगों के दिमाग में मंजनी का तस्वुर डाला। हजरत इमाम जाफरी सादक अलैहिस्सलाम से मनकूल है कि मंजनी दुनिया में सबसे पहले हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कूफा में कुसार नामी एक नहर के किनारे बनाई गई और वो करियाए कंताना में बनाई गई। उस मंजनी को शैतान ने बनाया था। चनाचा हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को मंजनी के जरिए आग में फेंक दिया। उस वक्त आसमान और जमीन से फरियाद बुलंद हुई और कायनात की हर एक शय ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की इमदाद की ख्वाहिश की। जमीन ने कहा, परवरदिगार, मुझ पर सिवाय इब्राहीम अलैहिस्सलाम के तेरी इबादत करने वाला कोई और नहीं है। क्या तू राजी है कि लोग उसे जला दें? फरिश्तों ने कहा, तेरे हलील इब्राहीम अलैहिस्सलाम को लोग जलाते हैं। हक़ ताला ने फरमाया, अगर मुझसे वो मदद तलब करेगा तो मैं यकीनन कबूल करूंगा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, खुदावंद, तेरे हलील हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के सिवा जमीन पर तेरी इबादत करने वाला कोई नहीं है। तूने उनके दुश्मनों को उन पर मुसल्लत कर दिया है ताकि उनको आग में जला दें। हक़ ताला ने फरमाया, खामोश हो जा, ऐसी बात तेरे जैसा बंदा ही कह सकता है जो डरता है कि कोई अम्र उसके कब्जा इख्तियार से बाहर हो जाएगा। वो मेरा बंदा है, जिस वक्त चाहूंगा उस वक्त बचा लूंगा। अगर वो मुझसे दुआ करेगा तो मैं कबूल करूंगा। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से दुआ की, या अल्लाहु या वाहिदु या मन लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहु कुफुवन अहद नज्जैनी मिनन नारी। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से हवा में मुलाकात की जबकि वो मंजनी से जुदा हो चुके थे और पूछा कि ए इब्राहीम अलैहिस्सलाम, कोई हाजत मुझसे है? आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुमसे कोई हाजत नहीं है, लेकिन आलमों के परवरदिगार से मेरी हाजत जरूर है। उस वक्त जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने उनको एक अंगूठी दी जिस पर नक्श था, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। फिर खुदा ने आग को वही की, कोनी बर्तन यानी सर्द हो जा। इसके साथ ही आग सर्द हो गई और वहाँ जिब्राइल अलैहिस्सलाम आए और आग के साथ बैठकर गुफ्तगू में मशगूल हो गए। उनके चारों तरफ ग्लो लाला पैदा हो गए। कहते हैं कि जब आग जल रही थी तब छिपकली आग को फूंकती थी और मेंढक पानी लाकर उस पर फेंकता था ताकि उसको बुझा दें। और जब खुदा ने वही की कि सर्द हो जा, 3 रोज तक दुनिया की तमाम आग में गर्मी बाकी ना रही थी। और यूं अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतनी बड़ी आग से महफूज रखा। ये सारा मामला देखने के बाद नमरूद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा और बोला, नौजवान, हमें ताज्जुब है कि तुम्हारा हुक्म आग पे चलता है। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि ये तमाम मेरे खुदा की कुदरत है। नमरूद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की गुरमत को तो अपनी आंखों से देख चुका था, मगर वो आपकी बातों को तस्लीम करने के लिए फिर भी तैयार ना हुआ। नमरूद को लगा कि कहीं लोग हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान ना ले आए। उसने फौरन लोगों को लालच देकर और कुछ को डरा धमका कर बहकाया। इस वाकया के बाद उसने हुक्म दिया कि इन्हें शहर बदल कर दिया जाए ताकि कोई शख्स उनका पैरों ना बने और उनका दीन इख्तियार ना कर सके। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खुद भी नमरूदियों के साथ उनके शहर में रहने से खुश ना थे, इसलिए वो शहर छोड़ने पर आमादा हो गए। चनाचा उन्होंने अपनी बकरियां इकट्ठी की और उन्हें अपने साथ लेकर रवाना हो गए। क्योंकि आपके पास बहुत बकरियां और दूसरा सामान भी था, इसलिए नमरूद ने हुक्म दिया कि ये सारा सामान जब्त कर लिया जाए। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, अगर तुम मेरी भेड़ बकरियां और माल लेना चाहते हो तो मैंने इस सरजमीन में अपनी जितनी उम्र गुजार कर ये भेड़ बकरियां जमा की हैं, तुम मेरी वो उम्र लौटा दो और फिर मेरा माल जब्त कर लो। जब बात भड़की तो ये मुकदमा नमरूद के एक मुनसिफ के पास पहुंचा। उसने फरीकैन के बयानात सुनने के बाद फैसला हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हक में दे दिया। तब आप अपनी बकरियां और दूसरा सामान लेकर अपनी बीवी सारा और अपने भतीजे
हजरत लूत अलैहिस्सलाम के हमरा बाबुल छोड़कर चल दिए। अक्सर मुअर्रिखों और बाज मुफस्सिरों ने जिक्र किया है कि आग से निजात के बाद हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद को दीन हक की दावत दी। उस शकी ने कहा, मैं तुम्हारे खुदा से जंग करूंगा, और एक दिन मुकर्रर किया। उस रोज नमरूद बेशुमार लश्कर लेकर मैदान में आया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तन्हा उसके मुकाबला में खड़े हुए, यहाँ तक कि हक़ ताला ने सबसे कमजोर महलूक मच्छर को भेजा, जिनसे फजा तारीक हो गई, और वो लश्कर वालों पर हमला आवर हुए और उनके सर और नाक में लिपट गए, यहाँ तक कि सब के सब भाग खड़े हुए। नमरूद भी जलीलो रसवा होकर वापस आया, लेकिन फिर भी ईमान ना लाया। तो खुदा ने एक कमजोर मच्छर को हुक्म दिया कि उसके दिमाग में घुस जा, तो वो उसके दिमाग में जाकर उसका मगज खाने लगा। नमरूद इस कदर बेचैन हो गया कि चंद आदमियों को मुकर्रर किया कि चप्पल की बारीक नोक उसके सर पर मारी जाए। नमरूद को इसी हालत में 40 साल गुजर गए, तो वो ईमान ना लाया, बिलाहिर इसी हालत में मर गया और इस पर जहन्नम मुसल्लत हो गई। उम्मीद है हमारी आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।